जौनपुर मछली शहर विकासखंड के कमालपुर गांव में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व मंगलवार को योग सप्ताह मनाया गया। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए सामान्य योग प्रोटोकॉल के अनुसार आयोजित योग शिविर में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉक्टर उदयराज मौर्य, राजकीय होम्योपैथिक जौनपुर एवं सामाजिक कार्यकर्ता सिकंदर बहादुर मौर्य की तरफ से आयोजित शिविर का कार्यक्रम हुआ और मौके पर जिला पंचायत सदस्य विजय शंकर बर्फी ने कहा कि योग संतुलित एवं शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। योग प्रशिक्षक इंद्रभान और पुष्पा मौर्य ने योग प्राणायाम के विभिन्न आसनों का अभ्यास करते हुए और उसके लाभ के बारे में बताया। इस योगाभ्यास कार्यक्रम को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य विश्व योग दिवस से पूर्व लोगों को जागरूक करना था और आम जनमानस को योग के महत्व तथा इसके मानसिक तथा शारीरिक लाभ के बारे में बताना था। और योग अभ्यास कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों ने नियमित रूप से योग करने तथा योग शिविरों के नियमित आयोजन का संकल्प लिया। इस अवसर पर डॉक्टर अजित यादव, राज बहादुर यादव, जितेंद्र, संतोष, जिलाजीत, पवन, कमलेश, इंद्रजीत, विकास, लाल बहादुर, बाबुलनाथ आदि लोग उपस्थित रहे। और एक होता है जैसे हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय सिकंदर भाई एवं मेरे साथियों, आप सभी लोगों ने महत्वपूर्ण समय दिया, उसके लिए आप सभी का आभार है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में जिंदगी में दो चीज बहुत जरूरी है। एक वो होता है जब आदमी रोग से पीड़ित हो जाता है, तब जो है डॉक्टर के पास दौड़ना शुरू करता है, अस्पताल के चक्कर लगाता है और बार बार परेशान होता है। एक उसके पहले की दशा होती है जिसे कहा जाता है वेलनेस, और एक कहा जाता है इलनेस। इलनेस में अगर आप जाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे, बीमार होकर के डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, आपका पैसा खर्च होगा, ढेर सारे लॉस होंगे। लेकिन अगर हम वेलनेस की बात करें, जब हम पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं, वो हमारी कंडीशन जो होती है वो वेलनेस की कंडीशन होती है। अगर हम उस वेलनेस के कंडीशन को मेंटेन करें तो स्वाभाविक सी बात है, ना तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ना हॉस्पिटल के चक्कर लगाना पड़ेगा, ना ही जो है किसी बात के लिए परेशान होना पड़ेगा। इसलिए आज की डेट में सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम इलनेस में दौड़ने के बजाय हम अपने वेलनेस को मेंटेन करें। और वेलनेस को मेंटेन करने का सबसे अच्छा तरीका आज जो आप लोगों के बीच में ये कराया गया, ये योगा का सबसे अच्छा तरीका है जो आपके जिंदगी को रोगों से दूर रखेगा। और ये कराने का मेरा मेन उद्देश्य भी यही है कि आम आदमी यानी जनता के बीच में इस बात का एक जो है संदेश जाए कि आप अपने जिंदगी का बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटे का सुबह का समय निकालिए और निकाल करके अगर बहुत कुछ ना कर सके कम से कम प्राणायाम को करिए। अगर आप कम से कम प्राणायाम को करेंगे तब भी आपके शरीर के अंदर के ढेर सारे विकार ऐसे हैं जो दूर हो जाएंगे और आपको जो है खुद किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, आप खुद स्वस्थ रहेंगे, लोगों को स्वस्थ बनाएंगे। एक समय था जब यही योग जो है बड़े बड़े लोगों को सिखाया जाता था, आम जनता के लिए इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। लेकिन आज जब सरकार ने एक ये जो है कोशिश की है कि आम जनता को इसके बारे में पूरी की पूरी सूचना हो, आम जनता इसका अधिकतम लाभ ले सके, उसी उद्देश्य से आप लोगों के बीच में मैंने यह योग का कार्यक्रम कराया है। और मुझे आशा है कि आप स्वयं अपने परिवार में इसका उपयोग करेंगे, आस पड़ोस के लोगों को भी बताएं कि कम से कम अपने जिंदगी का आधा घंटा या 1 घंटा सुबह निकाल करके उठने के बाद जो है खाली पेट कम से कम थोड़ा सा योग करें, आपको जरूर बेहद जो है लाभ मिलेगा और आप लोग रोगों से दूर रहेंगे। मेरा सिर्फ इतना एक छोटा सा संदेश था। ठीक है, धन्यवाद। चलिए डॉक्टर साहब, जैसे कि आप यहाँ पे आज जो कटाहित में जो है लगा हुआ है, शिविर लगा हुआ है, तो कैसा शिविर है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए बताइए। दरअसल सरकार की एक योजना है जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस बार जो है 10वां योग दिवस मनाया गया है, जिसका थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। जी। तो उसी के तहत जो है यहाँ योग पखवाड़ा के तहत जो है यहाँ पर कार्यक्रम लगा था। उसमें सुबह जो है सबसे पहले योग का कार्यक्रम हुआ, करीब 1.5 घंटे तक जो है उसमें योगाभ्यास कराया गया। हमारे चिकित्सालय के 2 योग प्रशिक्षक थे, उन लोगों ने आकर के योगाभ्यास कराया। उसके बाद 9 बजे से ये कैंप चल रहा है। इस कैंप का मेन पर्पज़ ये है कि होम्योपैथिक दवाओं का प्रचार और प्रसार जो है एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाए,
जी। और एक एक व्यक्ति को उसका लाभ मिले, वही उस उद्देश्य को लेकर के हमने ये कैंप यहाँ पर लगाया हुआ है। और यहाँ पर जो है मरीज आ रहे हैं, उनका जो है उचित इलाज हो रहा है। जी। अभी तक जो है कितने लोग मतलब दवा लिए लगभग 60 से 70 लोग अभी तक हो चुके हैं। हो चुके हैं? हाँ। जैसा कि आप यहाँ पे आज योगा भी प्रोग्राम किए और दवा भी यहाँ देने का कार्य कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? जैसे इस कार्य को लेकर ऐसे कार्य जो पुनीत कार्य किया जा रहा है आपके द्वारा। नहीं, हमारा तो मेन उद्देश्य ये है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं वो हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए योग का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि हमारी मेन उद्देश्य इसका ये है कि जैसे आदमी जब रोग से पीड़ित होता है तब डॉक्टर के पास जाता है, जी। और जब डॉक्टर के पास जाता है तो इलाज के लिए जाता है। हमारा यहाँ योग का शिविर लगाने का मेन उद्देश्य ये है कि वो इस कंडीशन में रहे कि वो डॉक्टर के पास उसको जाना ही ना पड़े। इसलिए जो है अपने स्वस्थ जीवन में योग की शैली अपना करके बीमारियों से वो दूर रह सके, इस उद्देश्य के तहत मैंने ये योग का शिविर लगवाया है। बाकी जी। जो बीमार हैं उनके लिए इलाज का जो है वो कर रहे हैं। जैसे इस समय टेम्परेचर जो है बहुत हाई चल रहा है, इस समय 45-46 है, जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इतना है कि बहुत धूप में जो है घर से बाहर ना निकले, जब भी निकलें जो है सबसे ज़रूरी है इसमें जो है लिक्विड का जो है उसका सेवन बहुत ज़रूरी है। पानी की जो है उचित जो है पानी की मात्रा किसी भी दशा में कम ना होने पाए ये। और अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप जो है किसी न किसी नज़दीकी चिकित्सक से लेकर के जो है उससे सलाह लीजिए, जो है वो सबसे बढ़िया है। यहाँ पर जो है ये ORS का घोल का रखा हुआ है, जी। ये इसीलिए रखा गया है ताकि जो है अगर कोई बीमार होता है या किसी को पानी की कमी होती है तो वो यहाँ से जो है उसकी भी पैकेट दी जा रही है, जी। ताकि जो है ये हीट वेव को देखते हुए ही जो है इसकी व्यवस्था की गई है। जैसे कि डॉक्टर साहब आप क्षेत्र में हर जगह पहुंच रहे हैं, छोटे बड़े गांव में, जैसे कुछ ऐसे एरिया हैं, गांव हैं और कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो आसानी से हॉस्पिटल छोटी या बड़ी डॉक्टरी पहुंच नहीं सकते या उनके पास पैसा नहीं है। कुछ ऐसे उपचार बताइए जो घरेलू उपचार हो और आराम से उन तक पहुंच सकें। नहीं, उसके लिए हम लोगों को चिकित्सालय की तरफ से एक जो है हर्बल गार्डन का कॉन्सेप्ट था। उस हर्बल गार्डन के कॉन्सेप्ट में जो है जो घरेलू दवाएं होती है, जैसे घरेलू में सबसे ज़्यादा जो है तुलसी का हुआ, हर घर में तुलसी का पौधा होता है। अगर तुलसी के जो है 2-4 पत्तियां तोड़ करके चाय में या जो है पानी गर्म करके उसमें लिया जाए तो उसका इफेक्ट मिलता है। इनके अलावा घरेलू जितने मसाले हैं वो सब के सब जो है एज ए दवा की तरह यूज़ हो सकते हैं। उसकी भी जागरूकता का हम लोग जो है उसका बृहद कार्यक्रम चलाते हैं। उसके तहत जो है ढेर सारे लोगों को बताया गया है। और अगर ऐसा कोई हमें क्षेत्र मिलता है जहाँ के लोगों को ऐसी समस्या है या कोई ऐसा है, अगर हमारे संपर्क में आता है तो वहाँ भी हम कैंप लगाएंगे और वहाँ के लोगों को भी हम जागरूक करेंगे। कम से कम ये कि अपने घरेलू स्तर पर वो अपना इलाज कर सकें, इस लायक उनको बनाने का जो है हमारा मतलब उद्देश्य है। जैसे कि अगर ये गर्मी का महीना चल रहा है और बहुत भीषण गर्मी भी है, मान लीजिए किसी को धूप लग जाए और डॉक्टरी तक न पहुंच पाए और घर पर क्या इलाज कर सकता है? घर पर सबसे बढ़िया मतलब उसको पानी की तो बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा वो है। जी। इसलिए जो है अगर कुछ ऐसा होता है तो जब भी धूप लगा हो उसको जो है पानी से जो है कपड़े पर भिगो करके उसको जो है उसके शरीर के टेम्परेचर को कम किया जाए, उसको हवा दे करके बाकी प्रॉपरली पानी का उसको जो है कंप्लीट कर दिया जाए, तो फिर जो उसका सारा इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं। जी डॉक्टर साहब, आपके द्वारा बताए गए जो गर्मी के महीने में लोग परेशान रहते हैं, उपचार बताने के लिए धन्यवाद, ताकि लोग इस्तेमाल करें और समय निकाल कर हॉस्पिटल भी जा सकें। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद।